बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन अब हम इसे क्या कर रहे हैं, वैन डायग्राम के मुताबिक एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सेटों के लिहाज से तो आपने 1.2 में भी और इससे पहले हमने जो है ए यूनियन बी यानी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है आपके सामने रख दिया, उसमें आपने पूरी वजाहत देख ली है। अब इंटरसेक्शन को सिर्फ वैन के हिसाब से समझें, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक क्या है, वैन डायग्राम, कि वैन डायग्राम में कैसे सॉल्व होते हैं जी। अब सबसे पहले तरतीब याद रखें, मैंने ये क्या किया हुआ है पहले गौर से देखें। इसमें मैंने जितने जितने उनमें मेम्बरान थे सारे ही लिख दिए, गौर से देख लें। ए में आपके पास 1 3 5 7 9 10, ब्लू कलर का मतलब ए के सारे मेंबर। यहाँ पे भी चेक कर लें 1 3 5 7 9 10 मुकम्मल है जी। बी के चेक कर लें 2 4 6 8 9 10, यहाँ पे देख लें 2 4 6 8 9 10। ए के मेम्बरान भी हैं, बी के भी हैं। अब क्या करें जी, सी के चेक कर लेते हैं। सी के देखें 2 3 5 7 11 13, 2 3 5 7 11 13, सारे मेंबर हमने लिख लिए। अब जैसे जैसे ऑपरेटर कहेगा पहले हम वो काम करना शुरू कर देंगे जी। सबसे पहले ऑपरेटर आपसे कहता है कि बी इंटरसेक्शन सी कीजिए, बी इंटरसेक्शन सी कीजिए। अब बी और सी में जो एक जैसा मेंबर है वो हम लिख देते हैं जी। बी और सी में जो एक जैसा मेंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2। क्या आ रहा है जी, 2 आ रहा है। अब 2 के अलावा अगर आपको इस रेड और ब्लैक में कोई और नज़र आ रहा है तो मुझे बता दें, यानी कि इस बी और सी में इस 2 के अलावा कोई और मेंबर सेम नज़र आ रहा है तो मुझे आप बताएं, मैं ज़रूर लिखूँगा। लेकिन जब आप इस 2 को यहाँ लिख लेंगे फिर आप इसे फौरी तौर पे यहाँ से हटा दीजिए, बी से सी से भी हटा दीजिए और इसको बी से भी आप हटा दें। क्यों? क्योंकि वो उसकी बी और सी की ओवरलैपिंग एरिया में आ गया है। कहाँ गया है वो? बी और सी के ओवरलैपिंग एरिया में आ गया है। अच्छा जी, जब आपने इसका ये कर लिया तो अब इसका जो जवाब है बी और सी की ओवरलैपिंग, उसका फिर ए से ओवरलैप करवाना है। किससे करवाना है? ए से ओवरलैप करवाना है। अच्छा जी, बी और सी में पहले देखें कि इसका आपने रिज़ल्ट क्या दिया है, सिर्फ 2। क्या दिया है? सिर्फ 2। ये मैं किस रिज़ल्ट की बात कर रहा हूँ? ए बी एंड सी के इंटरसेक्शन की, बी एंड सी के इंटरसेक्शन की। तो अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद पहले यूनियन था, यूनियन में ये मेंबर शामिल होते थे। अब ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में सिर्फ ओवरलैपिंग एरिया के अंदर आने वाला जो आपको मेंबर नज़र आ रहा है ब्लैक और रेड के अंदर वाला 2, वो आपने सिर्फ कंसिडर करना है। अब इस 2 को जो है, इस 2 को जो है, अगर आप इस 2 को विद रिस्पेक्ट टू ए देखें, क्योंकि इसका जो आंसर आपने क्या दे दिया है, देखें 2, बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। अब इसको जब आप ए से मिलाएं, अब ए में देखें 1 3 5 7 9 10, इनमें कोई मेंबर भी ऐसा नहीं जो 2 से मैच करे, 2 से मैच करे। जब वो 2 से मैच नहीं करता तो फिर हम जब इस हिस्से को ए के साथ मिलाकर इंटरसेक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, एम्प्टी। क्या आएगा जी, एम्प्टी सेट। क्यों आ रहा है? क्योंकि ए के वैसे तो 6 मेंबर हैं, ए में कितने मेंबर हैं, 6, लेकिन 6 में से कोई मेंबर भी ऐसा नहीं जो 2 हो। जब वो 2 नहीं है तो इसका मतलब सिमिलैरिटी नहीं है। तो जब सिमिलैरिटी नहीं है तो ये हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, खाली। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट खाली होगा क्योंकि ए में 2 मौजूद नहीं है और इसका आंसर 2 आता है। तो यहाँ पे हम इसे अब शेड और कोई भी यहाँ पे डिजिट या नंबर नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। अब ये तो इसके हवाले से था, लेकिन जो ये ओवरलैपिंग आप कर रहे हैं ए बी की या बी सी की, जो भी आपकी ओवरलैपिंग है, इस सारी की सारी ओवरलैपिंग के अंदर जो जिन जिन सेटों के दरमियान आप ओवरलैप कर रहे हैं तो उनके जो कॉमन मेंबर हैं वो आपने उसी जगह पर जाकर लिखने हैं। कहाँ लिखने हैं? उसी जगह पर। मसलन हम पहले ए और बी में चेक करते हैं जी। ए और बी में एक जैसे मेम्बरान नोट कीजिए कौन कौन से हैं। ए और बी में जो नज़र आ रहे हैं वो यकीनन 9 एंड 10 नज़र आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं जी, 9 एंड 10। जब ये 9 10 आपको नज़र आ रहे हैं, इस 9 10 को हम कहाँ लिखेंगे, ए और बी के ओवरलैपिंग एरिया में, ए और बी के ओवरलैपिंग एरिया में। अच्छा जी, जब आपने यहाँ लिख लिए हैं तो लिखने के फ़ौरन बाद आप इसे रब भी कर सकते हैं। ये लीजिए, इसे भी और इसे भी रब कर दें, यहाँ से भी आप रब कर दीजिए इसे।
अब सवाल ये क्या ये ख़त्म हो गए? ख़त्म नहीं हुए, ये ए और बी के ओवरलैपिंग एरिया में चले गए हैं। इसी तरह अब अगर हम ए और सी की बात करें, ए और सी में ज़रा गौर करें तो कौन कौन से मेंबर मैच करते हैं? 3, 5, 7। यहाँ पे भी देखें 3, 5, 7। पता लगा कि जो इसके 3, 5, 7 आपको दिख रहे हैं 3, 5, 7, और यहाँ पे भी आप चेक कर लें 3, 5, 7, ये 3 मेंबर एक जैसे हैं। तो इन तीनों मेंबरान को हम कहाँ लिखेंगे? ए और सी के ओवरलैपिंग एरिया में, ए और सी के ओवरलैपिंग एरिया में। अच्छा जी, ये जो एरिया ये कौन सा है? ये ए, बी और सी तीनों का ओवरलैपिंग एरिया है। ये कौन सा एरिया है? ए, बी और सी तीनों। जब आपने इसको यहाँ लिख लिया है तो फिर ये यहाँ से भी ख़त्म, यहाँ से भी ख़त्म, और ये यहाँ से भी ख़त्म हो गया। इसी तरीके से यहाँ से भी इससे ख़त्म कर दीजिए, यहाँ से भी ये आपके यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब ये ना समझा करें कि सर जी ये तो दोनों में से आपने गायब कर दिए तो कहाँ चले गए? ये कहीं नहीं गए, ये अपनी ए और बी के, ए और सी के जो ओवरलैपिंग एरिया उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, ये ऐसा दिखाना क्यों ज़रूरी है कि जी आप यहाँ लिखे हुए आपको क्या कह रहे थे, आपने इसको इसके अंदर क्यों पुट कर दिया? इसलिए कि ये जो डायग्राम की एक एक चीज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम यहाँ डायग्राम में ये वाज़े कर रहे हैं कि ये ए और सी का मुश्तरका एरिया है, जिसको आप मुश्तरका कह रहे हैं उसी को हम इंटरसेक्टिंग और कॉमन एरिया बोलते हैं। ये इसका मुश्तरका है, ये ए और बी का मुश्तरका है, ये आपका बी और सी का है, और ये जो खाली मैंने छोड़ा है ये ए, बी, सी तीनों का मुश्तरका एरिया है। तो जब इन तीनों में कोई भी चीज़ मुश्तरक नहीं है वो खाली छोड़ दें, लेकिन ए और बी में जो जो मुश्तरक है वो आपको लिखना होगा। इस तरीके से ए और सी में जो है वो इस ए और सी के ओवरलैपिंग एरिया में मुश्तरका हिस्से में लिखना होगा, और इसी तरीके से बी और सी का जो मुश्तरका था वो हमने इस जगह पे लिख दिया। अच्छा जी, अब आपका इसमें आंसर क्या बना? इसमें आंसर आ गया ये खाली जो एरिया है ये आपका आंसर है। खाली एरिया क्या है? ये आपका आंसर है, लेकिन एक्सप्लेन मुकम्मल तौर पर कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या चीज़ है? यहाँ पर पहले जो है पहले क्या होगा? पहले आपका ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि पहले आप ए और बी को देखेंगे, ए और बी को। अब ए और बी को अगर हम देखते हैं तो ए और बी में हमने यहाँ पे भी देखा कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कौन से मेंबर मैच करते हैं जी? 9 और 10, 9 और 10, ये इनका कॉमन एरिया है। तो अब ए और बी का कॉमन एरिया, खालिस ए और बी का जो कॉमन एरिया है वो यहाँ तक है, तो लिहाजा इसके अंदर हम वो मेंबर लिख देते हैं ए और बी वाले। ले जी, ए और बी वाले 9, 10 हमने यहाँ लिख दिए। जब आपने इनको यहाँ पे लिख दिया तो ए में भी इसकी हैसियत ख़त्म हो गई, और ए के साथ साथ इसकी हैसियत बी में भी ख़त्म हो गई, ए के साथ साथ बी में भी ख़त्म हो गई। यानी कि यूँ समझ लें मंजिल एक ही है, मंजिल एक ही है, लेकिन रास्तों का फ़र्क है। कैसे? यहाँ पे पहले बी और सी को आपने इंटरसेक्ट किया, फिर उसका जो रिज़ल्ट आया उसको ए के साथ। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमने पहले ए और बी को आपस में इंटरसेक्ट किया, उसका कॉमन एरिया, मुश्तरका एरिया लिया, उसका जो जवाब आया वो लिख दिया। उसके बाद फिर हम अब चलेंगे सी पर। अब कहाँ चलेंगे? सी की जानब चलेंगे। हाँ जी, अब इसका जो आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का वो आपके सामने है। अगर वो हम आंसर लिख दें जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं रेड में मैंने मेंशन किया हुआ, वो है 9, 10। क्या है जी? 9, 10। 9, 10 हो गया। जब ये 9, 10 के साथ सी को मिलाएं, अब सी में ज़रा देखें 9, 10 है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 नहीं, इसमें सी में नहीं है। जब ये सी में नहीं है तो ज़ाहिर है जब इन तीनों का इस यानी कि इस 9, 10 के साथ जब सी का रिज़ल्ट आप मैच करेंगे और सी का कोई मेंबर भी मैच नहीं करता, इस वजह से फाइनल रिज़ल्ट हमारा क्या होगा? एम्प्टी। क्यों एम्प्टी हुआ? क्योंकि जो 9, 10 ए इंटरसेक्शन बी का रिज़ल्ट आया है, जैसा कि आप यहाँ 9, 10 रेड में देख रहे हैं, वो उसका यानी कि ना 9 और ना ही 10, वो दोनों के दोनों मेंबरान सी में मौजूद नहीं है। किस में नहीं है? सी में। तो ये इसका भी रिज़ल्ट हमारे पास ये वाला जो खाली सेट है ये आ गया है। अब ये आ गया, लेकिन ये अपने रिज़ल्ट तक की तो बात ख़त्म हो चुकी है कि रिज़ल्ट तो वाकई इसका एम्प्टी आएगा, खाली आएगा, उसमें कोई मेंबर भी मैच नहीं करता। लेकिन ये मत भूलें कि डायाग्राम की जो डिमांड्स हैं वो आपने पूरी करनी है। डायग्राम की डिमांड्स क्या है कि जहाँ रेड और ये ब्लू, यानी कि रेड स्टैंड फॉर सी और ए जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है यानी कि ब्लू कलर जो किया है वो ए के लिए, उस एरिया में जो कॉमन होगा
उस एरिया में जो कॉमन होगा वो आपको यहाँ लाजमी लिखना होगा। अब इस एरिया में कॉमन कौन सा नज़र आ रहा है आपको? 357 357 357 357। जब आप इस कॉमन एरिया में ए और सी के इस मुश्तरका एरिया में 357 को लिखोगे तो इसका मतलब ये 3 भी आपका कहाँ चला गया? मुश्तरका एरिया में। 7 कहाँ चला गया? मुश्तरका एरिया में। 5 कहाँ चला गया? मुश्तरका एरिया में। तो यहाँ का 3 कहाँ चला गया? मुश्तरका एरिया में। 5 कहाँ चला गया? मुश्तरका एरिया में। 7 कहाँ चला गया? मुश्तरका एरिया में। वो अपने मुश्तरका एरिया में मौजूद है। अब ये 357 का मुश्तरका एरिया मुकम्मल हुआ, ए बी का भी मुकम्मल हुआ, हालांकि आंसर हम पहले ही दे चुके थे। अब हमारा मसला है बी और सी का मुश्तरका एरिया भी तो मौजूद है। अच्छा, एक ख्याल कीजिएगा, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये यहाँ तक ए और बी का खालिस। क्यों कहा इस लफ्ज़ को ए और बी का खालिस? कि ये इसके अंदर सिर्फ ए और बी है, ए और बी है, लेकिन सी की आमेज़िश नहीं है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? ए और सी का खालिस एरिया। इसका मतलब क्या है? इसमें ए और सी के खालिस मेम्बरान आएंगे लेकिन बी की आमेज़िश नहीं है। इसको अगर गौर करें, ये बी और सी का मुश्तरका एरिया है, इसका मतलब इसमें ए की आमेज़िश नहीं है, इसलिए ये खालिस एरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया यहाँ। तो अब आप ये देखें कि बी और सी के खालिस एरिया में कौन सा मेंबर एक जैसा है? 2। कौन सा एक जैसा है? 2। जब उस 2 को उसके मुश्तरका एरिया में लिखेंगे, वो मुश्तरका हैसियत जब ले लेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 2 वहाँ से भी ख़त्म और ये 2 यहाँ से भी ख़त्म हो चुका है, हर तरफ से ख़त्म हो गया। अब सवाल एक और, सर एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी आपने इसी तरह किया है और एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन भी वैसे ही किया है। सॉल्व के लिहाज से डायग्राम में तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, तो फिर ये कैसे पता लगेगा कि जनाब इसका सिर्फ यही आंसर है और जो पीछे हमने किया था उसका आंसर जो था वो तीनों सेट शामिल थे? उसका जवाब सुन लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने इसे एम्प्टी दिखाया, एम्प्टी के अलावा ए बी सी में भी किसी को लेबल नहीं किया। जब तक हम किसी को लेबल नहीं करते, शेडेड नहीं करते, उसका मतलब ये होता है कि वो हमारे जवाब का हिस्सा नहीं है, वो हमारे जवाब का हिस्सा नहीं है। जब हमने ए बी सी को दूसरी जगह पर जाकर आपस में यूनियन वाले केस में, जो कि पहले हमने लॉ जिसको एक्सप्लेन किया है, उसमें हमने टोटल को क्या किया था? हॉरिजेंटल रो से क्या किया था? शेडेड किया था। हॉरिजेंटल रो से शेडेड का मतलब क्या था? कि ये अमल तो उसी तरह चलेगा जिस तरह तक इंटरसेक्शन में चल रहा है, जिस तरह आपका यूनियन में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जब हम शेडेड नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ इसका जो रिज़ल्ट है वो इस जगह पर फोकस हो जाएगा, जो ए बी सी तीनों के लिहाज से। हालांकि इसमें मेंबर तो कोई भी नहीं है। जब मेंबर कोई भी नहीं है, आप इसको वैसे ही शेड कर दें, खाली मेंबर तो इसका आंसर है ही नहीं, तो इसका मतलब है खाली आपने शेड किया है। और इसी तरह यहाँ पे भी ये खाली शेड कर दीजिए। अब देखें, अगर आपके ज़हन में ये सवाल उभर रहा है कि सर जी ये तो यूनियन की तरह ही आपने सॉल्व किया है, देखिए प्रोसेस वेन डायग्राम के अंदर बेशक उसी तरह हुआ है, लेकिन रिज़ल्ट में आपको एक फ़र्क जो सबसे बड़ा नज़र आ रहा है वो क्या है? उसमें तमाम के तमाम सेट को शेडेड हॉरिजॉन्टल रो से किया, इन भी तीनों के तीनों सेटों को शेडेड हॉरिजॉन्टल से किया, लेकिन जबकि इसको हमने एम्प्टी, यहाँ पे सिर्फ ये जो एम्प्टी एरिया है ये शेड करने की सिर्फ आपको ज़रूरत है, वो भी बल्कि एम्प्टी दिखा दें तो भी कोई हर्ज नहीं, बाकी किसी को भी आप शेड नहीं कर सकते। ये है इन दोनों में डिफरेंस, बाकी प्रोसेस एक जैसा चल रहा है इन दोनों के अंदर। जी, अब ये देखिए कि जो ए की रोज़ अगर हम देखें तो हमारे पास ये वर्टिकल कॉलम्स के लिहाज से आपको नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वर्टिकल कॉलम्स हो गए, और बाकी जो बी और सी आपको नज़र आ रहा है ये मुकम्मल तौर पर आपने किस तरह शो करना है? हॉरिजॉन्टल रोज़ में करना है। हॉरिजॉन्टल रोज़ में करने के बाद रेड वाले को क्या करना है? रेड वाले को आपने क्या करना है? इसको भी हॉरिजॉन्टल में शो करना है। करने के बाद अब आप ये जहन में रखें कि जिस जगह पर ए और बी की कम्बिनेशन आप दिखाएंगे, यानी कि ए और बी का मुश्तरका एरिया दिखाएंगे, यानी कि ए जहाँ पर इन्वॉल्व होगा, शॉर्टकट बात ये समझ लें, वहाँ पर तो आपने क्रॉस बनाने हैं। यानी क्यों क्रॉस बनाने हैं? क्योंकि ए वर्टिकल है, बी और सी तो हॉरिजॉन्टल है, तो बी और सी की जहाँ आमेजिश होगी, बी और सी जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, उसमें आप एक ही स्टाइल रखेंगे, यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज़ वाला। लेकिन जिस जगह पे ए का
ए सेट आपका शामिल होगा, वहाँ आपने क्या करना है, क्रॉस बना देने हैं। मसलन यहाँ की बात करते हैं, अगर 9-10 की बात करें तो 9-10 के अंदर जो है, 9-10 के अंदर ब्लू का असर भी है, कौन से वाला, वर्टिकल वाला, और ब्लू असर के साथ साथ आपका ब्लैक का असर भी है। किसका असर है, ब्लैक का। क्या मतलब हुआ कि 9-10 वो मेम्ब्रान हैं जो क्रॉस में, आई मीन्स क्रॉस वाली जगह पर आएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर 9-10 के अंदर क्रॉस आने की वजह क्या है, क्योंकि ए शामिल है, ए जो है वो वर्टिकल, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से मिलके क्रॉस बन गया। इसी तरह से ए और सी की अगर बात करें तो यहाँ पे सी हॉरिजॉन्टल, ए आपका वर्टिकल, लिहाजा यहाँ पे कलर भी बेशक आप वही वाले दे लें, ए के लिए वर्टिकल वाला कलर दे लें और जो आपका सी है उसके लिए हॉरिजॉन्टल दे लें, तो यहाँ पे भी आपको क्रॉस बनाने पड़ेंगे। लेकिन जब आप बी और सी को आपस में कंबाइन करेंगे, बी और सी को कंबाइन करेंगे, तो बी और सी की कम्बिनेशन के अंदर, बी और सी की कम्बिनेशन के अंदर आपके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्टाइल रहेगा, लेकिन वर्टिकल नहीं। हाँ, अलबत्ता आप अगर ये सवाल करें सर जी यहाँ पे सी नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन सी अगर आप शो करें तो इस तरह से कर सकते हैं कि कलर्स उसका दिखा दें, लेकिन रहेगा हॉरिजॉन्टल। तो ये करने के बाद अब अगर ये यूनियन होता, क्या होता, अगर ये यूनियन होता तो ऐसे ही लेबलिंग रहती, लेकिन क्योंकि ये यूनियन नहीं है, तो यूनियन ना होने की वजह से जो ये बाकी एरिया जो कि हमारे इंटरसेक्टिंग यानी कि मुश्तरका एरिया में शामिल नहीं हो रहा, हम उसे क्या करेंगे, हटाना शुरू कर देंगे। अब ये देखें, इस एरिया को गौर से देखें, ये किसी भी मुश्तरका एरिया में शामिल नहीं हो रहा, तो ये हमारा ख़त्म। ये किसी भी मुश्तरका एरिया में अगर शामिल नहीं है तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आप ए का देखें, ए का वो एरिया जो किसी भी मुश्तरका एरिया के अंदर, कॉमन एरिया के अंदर नहीं आ रहा, आप उसे भी हटा दीजिए। ठीक है जी। और इसे हटाने के बाद सी वाला भी हटा दें। कौन सा है, वो एरिया डिसजॉइंट एरिया जिसे हम बोल सकते हैं, यानी कि वो किसी के लिहाज से भी कॉमन नहीं बन रहा, ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। अलबत्ता ये एरिया और ये एरिया, ये 3 एरिया शेडेड, और ये आंसर है आपका। लेकिन ये जो शेडेड है इसका भी ख्याल करना है, जहाँ जहाँ ए की अमेजिश है, जैसे ए की सी के साथ अमेजिश हुई, क्रॉस बनाना है, ए की बी के साथ क्रॉस बनाना है, लेकिन बी और सी दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, वहाँ पे कलर डिफरेंस दिखा सकते हैं लेकिन क्रॉस नहीं बना सकते आप। तो ये अब सवाल, सर जी आंसर तो ये, बाकी ये क्या चीज़ है, ये हमारा प्रोसेस शो कर रहा है कि देखिए हमने इस तरह से काम किया था, इस तरह से काम किया था, इस तरह से काम किया था। ये वो एरिया जिसमें ए और बी की आपस में उसका इंटरसेक्शन लिया गया था, और ये वो एरिया है जो ए और सी का इंटरसेक्टिंग एरिया है, ये बी और सी का। इसी तरह इस डायग्राम के अंदर भी आपने यही काम करना है कि आपने जो ए और सी वाला है, ए और सी वाले को तो आपने दोनों के दोनों स्टाइल से, यानी कि क्रॉस के लिहाज से आपने इस डायग्राम को बना देना है। ये क्या है, ये हमारा वर्टिकल रोज़। क्यों वर्टिकल बनाई है, क्योंकि ये ए का इफ़ेक्ट है यहाँ पर। और ये हॉरिजॉन्टल रेड में क्यों बना रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर सी का इफ़ेक्ट है। सी वाला रेड कलर, ए वाला ब्लू और बी वाला ब्लैक। और क्रॉस बनाने का मतलब जहाँ ए आएगा, क्योंकि ए वर्टिकल, बाकी बी और सी दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, वहाँ पर आपने शो करना है। अब ए और बी की बात करें तो यहाँ पर भी ए और बी के अंदर भी जो है, ए का कौन सा कलर है, ब्लू, और स्टाइल कौन सा है इसका, वर्टिकल। तो वर्टिकल स्टाइल में आप देंगे ए और बी को किससे देंगे, ब्लैक कलर से देंगे, और ब्लैक कलर किस में है, हॉरिजॉन्टल रोज में, तो वहाँ भी क्रॉस बनेगा, यहाँ भी क्रॉस बनेगा। लेकिन जो सी का इंटरसेक्टिंग एरिया है, सी वाले के अंदर कलर 2 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से कलर इस्तेमाल होंगे, ब्लैक, कौन कौन से इस्तेमाल होंगे, ब्लैक, और कौन सा होगा, रेड, ब्लैक और रेड। लेकिन ब्लैक रेड ज़रूर यूज़ करें, लेकिन आप वहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शो नहीं कर सकते। तो ये इन रोज़ का और ये जो ये क्रॉस बन रहे हैं इनका भी ख्याल रखना होता है वेन डायग्राम में। तो ये इसका मुकम्मल रिज़ल्ट, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ये आपको सिर्फ वो दिखा दिया। आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आंसर वही रहेगा। और ये मैंने शेडेड जो किया है, मेंबर कोई नहीं है इसके अंदर, मेंबर कोई नहीं है। आप चाहें तो इसे शेडेड ना भी करें तो भी कोई हर्ज नहीं है, शेडेड रहने दें। ये तो मैंने वजाहत के लिए किया था कि भी आपको जहन में रहे कि ये हमारा आंसर है। आप सिर्फ एरो शो कर दें, एरो भी काफ़ी है कि इसका मतलब इसमें 2 खूबियाँ आ जाती हैं, ये हमारा आंसर है
और मेंबर कोई भी नहीं है। ये हमारा आंसर है और मेंबर इसमें कोई भी नहीं है, यानी कि एम्प्टी सेट जो है ओवरऑल का रिजल्ट बनेगा। थैंक यू वेरी मच।